हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज है 5 दिसंबर 2025 का और हम डिस्कस करने वाले हैं असम करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सेशन। तो पहला न्यूज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? बैन ऑन रेडिकल एंड जिहादी लिटरेचर इन असम। तो देखिए समझे, जो असम गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि बैन करेगा हर तरीके का जो भी रेडिकल, जो भी जिहादी रिलेटेड लिटरेचर है असम पे। ठीक है, चाहे वो फिज़िकल हो या चाहे डिजिटल हो, हर तरीके का जो भी जिहादी लिटरेचर है सबको क्या कर दिया जाएगा? बैन। ठीक है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो लिटरेचर है ये लिंक है, किससे लिंक है? स्पेसिफिक टेरर आउटफिट्स के साथ, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ हम बोल सकते हैं कि ये लिटरेचर क्या है? लिंक्ड है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम ने डिसाइड किया है कि इसको क्या कर दिया जाएगा? बैन। क्लियर? कौन सी लिटरेचर? जिहादी लिटरेचर। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि मैंने जो बताया कि जो लिटरेचर है ये एसोसिएटेड है विथ कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनका समहाउ हम बोल सकते हैं कनेक्शन है विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि आप देखिए जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंड है। ठीक है, और क्या है? अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। ठीक है, और एक अंसर अल इस्लाम प्रो AQIS अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? बैन है ना, ये बैन है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ समहाउ ये जिहादी लिटरेचर एसोसिएटेड है, इसीलिए इन लिटरेचर्स को क्या कर दिया जाएगा? बैन इन द स्टेट ऑफ असम। क्लियर? ओके, देखिए तो कैसा टाइप ऑफ मटेरियल्स ऑफ द जिहादी लिटरेचर को बैन किया जाएगा? चाहे वो प्रोपेगेंडा बुक्स हो, पैम्पलेट्स हो, डिजिटल PDFs हो, ऑनलाइन पोस्ट हो, वीडियोस हो या इनक्रिप्टेड मैसेजेस, जो भी रिलेटेड है टू द जिहादी लिटरेचर सबको क्या कर दिया जाएगा? बैन। क्लियर? ओके अभी गवर्नमेंट क्यों बैन कर रहा है ना? तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि स्टेट में जो भी रेडिकलाइजेशन होगा इसको नहीं होने के लिए गवर्नमेंट इस लिटरेचर को बैन कर रहा है। ठीक है, हमारी स्टेट की, असम की इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होने के लिए बैन किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है इसको स्प्रेड ना हो, इसीलिए भी इसको क्या कर दिया जा रहा है? बैन। ठीक है, और जो यूथ है उनको ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर दिया जा रहा है? बैन ऑफ ऑल द जिहादी लिटरेचर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? लिटरेरी अवार्ड टू डॉक्टर पवित्रा प्राण गोस्वामी। ठीक है, तो समझिए 28 एडिशन था। किसका 28 एडिशन था? जगदत्री हर मोहन दास लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला? 28 एडिशन था ऑफ जगदत्री हर मोहन दास लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, और इस अवार्ड 2025 में किसको मिला है? डॉक्टर पवित्रा प्राण गोस्वामी। ठीक है, ये बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार दिया जाता है। ठीक है, और किस कैटेगरी में दिया जाता है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया जाता है बेस्ट असामीज बुक ऑन स्कॉलरली थॉट एंड लर्निंग। इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? तो देखिए, जैसे कि मैंने बता ही दिया कौन है हमारे रिसिपिएंट, डॉक्टर पवित्रा प्राण गोस्वामी। ठीक है, ये कौन है? ये एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर है ऑफ सत्रिया म्यूज़िक और पुराने प्रिंसिपल भी रह चुके हैं जोरहाट कॉलेज का। ठीक है, ओके अवार्डेड बुक, तो जो बुक है उसका टाइटल क्या है? विहिन्ना सत्रत चार्चिता बोर्गिटर रागतल तुलनामूलक अध्ययन अरु मनियारुक। ठीक है, ये बुक का टाइटल है ना। और ये बुक जो है ये किसके ऊपर फोकस करता है? कंपैरेटिव स्टडी और इंटरप्रिटेशन ऑफ रागतल ऑफ बोर्गिट्स प्रैक्टिस्ड इन वेरियस सेक्टर्स। जो
बोर्गिट्स है ना, वो जो बोर्गिट्स प्रैक्टिस किया जाता है अलग अलग सटरस में, है ना, उनका जो रागतल है उसका इंटरप्रिटेशन जो चीज़ है उसको कंपैरेटिव स्टडी इस बुक के अंदर दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ओके। तो अगर इस अवार्ड की हम बात करें, ये अवार्ड कंसिस्ट करता है ऑफ 25,000 कैश प्राइज, एक साइटेशन और एक प्लग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजर्विंग मणिपुर संकीर्तना ट्रेडिशन। तो संकीर्तना जो है ये क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है। कौन सी स्टेट का? मणिपुर। ठीक है, कौन सी स्टेट का? मणिपुर। तो इसमें क्या किया जाता है, मणिपुर की ये जो संकीर्तना जो है इसमें क्या किया जाता है, गाना गाया जाता है, सिंगिंग, पुंग प्लेइंग यानी कि ड्रम, डांसिंग। ठीक है, ये जो ट्रेडिशन है इसमें एक्सप्रेस किया जाता है डिवोशन स्पेशली टू लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, पूरा अपना भक्ति दिखाया जाता है टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है मणिपुर की एक कल्चरल आइडेंटिटी, संकीर्तना ट्रेडिशन। ठीक है, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो संकीर्तना ऑफ मणिपुर है इसको यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में प्लेस मिला है, जगह मिला है। कौन सी ईयर पे? 2013 पे। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है यूनिक कल्चरल एक्सप्रेशन प्रिजर्व फॉर दी सेंचुरीज। ठीक है, अभी यूनिकनेस क्या है इस मणिपुरी संकीर्तना पे? संकीर्तना ऑफ मणिपुर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सिमिलर आर्ट फ्रॉम एल्सवेयर। डीपली रूटेड है कौन सी ट्रेडिशन में? वैष्णवाइट ट्रेडिशन में ये डीपली रूटेड है संकीर्तना। ठीक है, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं संकीर्तन, है ना, संकीर्तन, लेकिन लिखा गया है इट लाइक एक्सप्रेस किया जाता है इन इंग्लिश फॉर्म संकीर्तना। ठीक है, इसका यूनिक स्ट्रक्चर है ऑफ परफॉर्मेंस, रिदम, कॉस्ट्यूम और ड्यूटीज। ठीक है, और डीपली रेस्पेक्ट दिखाया जाता है टू द संकीर्तना गुरुस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्किल यात्रा फेज 3 लॉन्च इन तंबुलपुर। तंबुलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर क्या लॉन्च कर दिया गया है? स्किल यात्रा की फेज नंबर कितना? 3। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ असम का, मतलब इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, इसको स्किल यात्रा जो है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? असम स्किल डेवलपमेंट मिशन, ASDM। देखो स्किल यात्रा से पता चल रहा है ना, स्किल यात्रा नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ समथिंग एसोसिएटेड विथ स्किल डेवलपमेंट, राइट। तो ये इसमें क्या किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स है उनको गाइड किया जाएगा टूवर्ड्स ए सिक्योर और प्रॉमिसिंग फ्यूचर थ्रू स्किल डेवलपमेंट। मतलब स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेनिंग किया जाएगा, उनके अंदर स्किल्स डेवलप और प्रमोट किया जाएगा ताकि वो लोग फ्यूचर में स्किल रेडी इंसान बन पाए, है ना। चलिए इसका मेन एम क्या है ASDM का? ASDM जो अभी हम लोगों ने देखा क्या है, असम स्किल डेवलपमेंट मिशन, है ना। तो इसका मेन एम ये है कि बेनिफिट करना है एटलीस्ट कितना 15 एटलीस्ट कितना 1500 स्टूडेंट्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट की? तंबुलपुर में, इन द फेज 3। ठीक है, और इसमें फोकस किया जाएगा ऑन द स्किल बेस्ड कैरियर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग पाथवेज। क्लियर? चलिए, और ऑब्जेक्टिव्स इस स्टेट वाइड स्किल यात्रा की अगर हम बात करें, स्टेट वाइड यानी कि पूरी असम की बात करें, सिर्फ तमिलपुर की नहीं इसमें। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्किल यात्रा का कि इस्टेब्लिश करना एक स्किल सिटी इन दी असम, है ना। क्रिएट मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट असम पे उनके अंदर क्या होगा? मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर्स, जिससे लोगों का, स्टूडेंट्स का, यूथ का क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट। और अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तो यही चीज़ क्या करेगा, जो गैप अभी तक चल रहा था बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन और करंट इंडस्ट्रियल स्किल डिमांड्स। ऐसा होता है ना कि एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, बहुत पढ़ लिया, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों आज के टाइम में ये प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि
स्किल जो चाहिए, जॉब स्किल जो चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को जो स्किल चाहिए वो स्किल नहीं है ना। सिर्फ पढ़ने से ही आजकल काम नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा था और जो करेंट इंडस्ट्रियल स्किल जो डिमांड कर रहा था इंडस्ट्री लेवल में, तो वो मिसमैच हो रहा था, ठीक है। तो इस मिसमैच को अभी ये स्किल यात्रा क्या कर देगा, इस गैप को ब्रिज कर देगा, मतलब इस गैप को ख़त्म कर देगा बाय प्रोवाइडिंग स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग टूवर्ड द यूथ। क्लियर? ओके। तो इस मिशन का मेन गोल क्या है कि असम के जो यूथ है उनको क्या प्रोवाइड करना है, हाई क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनको ले जाना, ठीक है। ये मेन गोल्स है इस स्किल यात्रा का। क्लियर? ओके, तो चलिए इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की पूरी सेशन एंड आई रियली डू होप आप लोगों को पूरा समझ आया है मैंने क्या समझाया। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ ऐसी क्लासेस लेके आऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज की सेशन। थैंक यू सो मच।